देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन लोग व्रत कथा भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देव उठाते हैं। एकादशी के दिन से ही सभी रुके हुए मांगलिक एवं शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इस दिन तुलसी जी का विवाह भी भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे देव उठान एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी के घर सदा शुभ और मंगल हो और भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामना पूरी करे। अब सुनिए देव उठान एकादशी व्रत। कुछ पौराणिक कथाएं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था, ना ही कोई अन्न ग्रहण करता था और ना ही कोई अन्न बेचता था। लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे। सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, राजन, मैं देश सराहना हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? उस राजा ने सुंदरी के रूप पर मोहित होकर बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी पड़ेगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने इस दिन घर में मांस, मछली आदि पकाई और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसीलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त का याद दिलाया और कहा कि आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने रोने का कारण पूछा। तब माँ ने सारी बातें उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी की धर्म की रक्षा तो होगी। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है प्रभु, अब आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परमधाम को चल दिए। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार ही करते थे। एक दिन दूसरे राज्य के व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला कि हे महाराज, कृपा करके आप मुझे नौकर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं।
उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें प्रतिदिन खाने को भोजन तो दिया जाएगा, लेकिन एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस दिन क्योंकि उस व्यक्ति को काम की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने हाँ कह दी। अब उसे राजा ने नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद एकादशी का व्रत आया, तो उसे उस दिन भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि महाराज, इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। यह बात सुनकर वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि राजन, मुझे किसी भी प्रकार भोजन दे दीजिए। तब राजा को उस पर तरस आ गया और उसे आटा, दाल और सब्जी दे दिया गया। राजा से वह सभी वस्तुएं लेकर वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन बनाने लगा। अब भोजन पक गया तो उसे भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया। भक्त की पुकार सुनकर चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। फिर दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महल में चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, आज के इस एकादशी वाले दिन आप मुझे दो गुना सामान दीजिए, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन भूखा रह गया था। तब राजा ने पूछा कि क्यों, तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा ने पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके आप इस बार मुझे 2 आदमियों का खाना जितना सामान दे दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी उपवास रखता आ रहा हूँ, नियम पूर्वक पूजा पाठ करता हूँ, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर ही आप देख लीजिए। राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज़ लगाई कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, कृपा करके आप भोजन कर लीजिए। किंतु उस दिन तो भगवान नहीं आए और ऐसे में बुलाते बुलाते शाम हो गई। भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अब आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा यह सब कुछ देख रहा था। उसे लगता था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और भगवान तो उसके साथ कभी भोजन करते ही नहीं। उधर वह व्यक्ति तो अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा कि भगवान नहीं आए तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम ले गए। उस छुपे हुए राजा ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अब उसे पता चला कि एकादशी का व्रत तो वह करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास में बहुत कमी थी। अब उसे समझ आ गया। तब उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की कन्या थी। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। वृंदा का जन्म भी असुर कुल में ही हुआ था, जिस कारण वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हो गया था।
वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाता था। अपने अजय होने के अहंकार के चलते ही जलंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। जलंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध हुआ। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शिव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वृंदा के सतीत्व का बल क्षीण होने के बाद ही जलंधर का वध संभव हो पाया। छल से वृंदा का सतीत्व भंग होने के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। तब सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु के ऊपर श्राप का सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा तो जलंधर के साथ सती हो गई और उसकी राख में तुलसी जी का पौधा वहां पर उत्पन्न हुआ। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी उस जगह पर राख से तुलसी जी का पौधा निकल आया। तब भगवान श्रीहरि ने वृंदा के सम्मान के लिए उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन उन्हें दिया और कहा कि मेरे जागृत होने के बाद देव उठान एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम विग्रह के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह किया जाएगा और इसी रूप में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार